जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालीदेव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चंद्र मोहिनी साधना, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए चंद्र मोहिनी दोस्तों सिद्धि लेकर आए। यदि आपने यह साधना संपन्न कर ली तो दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साधक के पास धन दौलत, सारे ऐशो आराम और सारे सटकर्म बड़ी आसानी से कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई ज़्यादा वह नहीं है, बड़ी आसान सिद्धि है। और मतलब सबसे मुख्य बात थी, कुछ लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें तामसिक या फिर भय लगता है, तामसिक साधना नहीं कर सकते और सरल से सरल हम साधना कर सकते हैं, या फिर मतलब साधना चाहे कोई भी हो दोस्तों, तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसमें मतलब कि कोई तामसिक भोग नहीं देना है और आराम से आप इसे घर पर ही सिद्ध कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। और बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, पहले इसके बारे में आप सभी लोगों को हम विस्तार से बता दें। ये दोस्तों चंद्र मोहिनी दोस्तों देवी देवताओं में मतलब कि जितने भी नक्षत्र मतलब कि नवग्रह, आसान शब्दों में और भी मतलब कई प्रकार चंद्रदेव दोस्तों, चंद्रदेव की अपनी मतलब कि यौवन से लेकर, जैसे कि वो दिखने में बहुत ही मतलब कि सुंदर हैं दोस्तों। मतलब कि उनका जो रूप है बहुत ही मतलब कि एक बार देख ली तो बार बार देखे, मतलब आसन मतलब कि उनका आप लोग भली भांति समझते। चंद्रदेव हैं दोस्तों। मतलब कि जिस प्रकार चंद्रदेव खूबसूरत हैं दोस्तों, जिस मतलब कि उसी प्रकार से ये खूबसूरत होती है दोस्तों। और दोस्तों, इसके मतलब कि जैसे कि जो लोग कहते हैं कि देखो, इसका नाम है चंद्र मोहिनी। चंद्र के समान ये मतलब कि सुंदर सुशील है दोस्तों। और मोहिनी, ये दोस्तों एक मोहिनी भी है दोस्तों। इसके अंदर यदि आपने इस साधना को संपन्न कर ली तो इसके लाभ बताएंगे। उस प्रकार जैसे कि चंद्रदेव को एक बार देख लिया जाता है तो बार बार मतलब कि एक बार देखने मतलब कहने का तात्पर्य, एक केवल नज़र पड़ने मात्र से चंद्रदेव की खूबसूरती इतनी तेज है दोस्तों, उनका चेहरा इतना खिला हुआ है कि दोस्तों एक ही बार में देखने में कोई भी स्त्री पुरुष मोहित हो जाता। मतलब कहने का तात्पर्य, यदि कोई मोहित होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप यदि गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो यदि कोई सामने वाला है तो आप उसे देखकर प्रसन्न हो जाए। जैसे बच्चा कोई यदि जब वो छोटा सा बच्चा हो, जब वो हंसता हो दोस्तों, तो उसकी मुस्कुराहट देखकर मतलब कि माता पिता भी उस पर मतलब कि लड्डू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये मतलब कि इसमें चंद्र मोहिनी, ये बिल्कुल चंद्र समान खूबसूरत, दिखने में बहुत ही अच्छी है, सुशील है। और मोहिनी दोस्तों, इसमें दोनों हैं, चंद्र समान मतलब कि मोहिनी खूबसूरत। और यदि आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया तो आपको मोहित करने की क्षमता तो प्राप्त होगी और भी आप सारे सत्कर्म बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप किसी भी हमारे चैनल से जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, कोई धन प्राप्त करना चाहता है तो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो कोई तंत्र से पीड़ित है, तो कोई अन्य बाधा से ग्रस्त है दोस्तों, तो सभी के लिए इस सिद्धि बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, बड़ी आसानी। और हाँ, जो लोग व्यापार करते हैं, दुकानदार चलाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इसे संपन्न करके आप अपनी दुकान जो है तेज आ जाता है। इसकी जो साधना कर लेता है साधक, तो उसके मतलब कि शरीर पर, उसके चेहरे पर एक प्रकार का मतलब कि अलग जैसा तेज आ जाता है। एक बार यदि कोई, कहने का तात्पर्य ये है हमारा दोस्तों कि बड़ी मतलब कि तेज तो आता ही आता है। और दोस्तों, जैसे कि रोग दोष हो, यदि आप रोग दोष हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और भी आप जैसे कि जिस पुरुष का विवाह से संबंधित या फिर जिस स्त्री का विवाह से संबंधित, यदि आपसे विवाह से संबंधित आप परेशान हैं, तो वही मतलब कि काफ़ी मतलब कि आपको लाभदायक है दोस्तों। जो लोग मतलब कि धन संपत्ति विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, हर तरह के क्षेत्र में आपको लाभदायक होगी दोस्तों जी। दोस्तों, इसका मतलब कि इसका जो विधान है सात्विक विधान है, और आप इसे घर की छत पर संपन्न कर सकते हैं या फिर
किसी भी मतलब स्थान पर संपन्न कर सकते हैं, जिसकी घर में अंदर की जाने वाली साधना ये नहीं है दोस्तों। घर की छत और ये दोस्तों देवी के रूप में सिद्ध होती, घर की छत पर आप संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मतलब कि आप लोगों को हर क्षेत्र से मतलब रिलेटेड हमसे जुड़े हुए हैं, तो हर किसी को लाभदायक है। चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, आप किसी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सारे सत्कर्म कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग मतलब कि मोहित करने की शक्ति प्राप्त, कुछ लोग कहते हैं कि मोहित करने की हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो विधान है दोस्तों, विधान हम बताने वाले हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, और जो इसमें सामग्री है हम ध्यानपूर्वक बताएंगे दोस्तों। आपको किसी भी एकांत स्थान का चयन करना है, लेकिन कमरे का, घर का आपको चयन करना है। आप छत का चयन कर सकते हैं, और एक ही दिवसीय अर्थात एक ही रात में कुछ ही समय में आपके सामने प्रत्यक्ष में खड़ी होगी दोस्तों। किसी भी पूर्णिमा को आपको चयन करना है, अर्थात किसी भी पूर्णिमा का आपको चयन करना है। पूर्णिमा जैसे कि आपको लगता है जैसे पूर्णिमा आने वाली है, तो कुछ समय से पहले ही आपको पवित्र मतलब पवित्रता का ध्यान रखना है। मीट मछली का कोई भी सेवन है उसका परित्याग कर देना है। ऐसा नहीं है आपको लगता है कि अभी तो साधना में 4 दिन है, हम मछली का या फिर किसी का सेवन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आप ये सोचोगे, लेकिन उसका जो है उसकी जो मतलब कि देखो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो तो जाएगी नहीं। कहने का तात्पर्य कम से कम अंदर 1 हफ्ते से पहले आपको तैयार कर मतलब कि तैयारी रखनी होगी कि हमें चीज़ों का सेवन नहीं करना है दोस्तों। तो संपूर्ण तरीके से, और जो वस्त्र रहेंगे वो मतलब सफ़ेद रहेंगे, और आपके मतलब कि जो आसन रहेगा वो सफ़ेद रहेगा, और एक कपड़ा जो रहेगा 1.25 मीटर का आसन सफ़ेद रहेगा, 1.25 मीटर का एक कपड़ा सर पर बांधने के लिए रहेगा दोस्तों। और आपके जो वस्त्र रहेंगे वो मतलब कि सिले हुए नहीं होने चाहिए, वो आपको एक धवला बांध लेना है, लंगोटी बांध लेनी है, मतलब कि सिले हुए नहीं होने चाहिए, मतलब एक भी कोरे होने चाहिए दोस्तों। तो ये वस्त्र रहेंगे। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, माला मतलब कि आप माला जो है वो प्रांत पिष्टित होनी चाहिए, सिद्ध माला होनी चाहिए दोस्तों। सिद्ध आप मतलब कि सिद्ध माला आप कर सकते हैं। यदि आप मतलब कि सिद्ध माला का ये होता है दोस्तों कि प्राण प्रतिष्ठित माला से ऊर्जा का विस्तार ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये मतलब कि ये आपको चाहिए। और सामग्री जो है दोस्तों, आपको जब मतलब कि पूर्णिमा, आपको पता है कि आपके इधर से किस साइड से चंद्रदेव आपके यहाँ पर रुकते हैं, तो आपको चंद्रदेव का चयन करना है। आपको किसी दिशा के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको जब चंद्रदेव आपको लगे कि हमारे यहाँ पर समय जो रहेगा रात्रि का 9 बजे का रहेगा, रात्रि आप मतलब कि छत का किसी भी क्षेत्र का, पहाड़ या फिर किसी पर्वत का, किसी भी मतलब कि स्थान का, लेकिन हाँ ये मतलब कि बंद कमरे में, बंद गुफा में साधना संपन्न नहीं हुई। आपको चंद्रदेव की तरफ देखना है दोस्तों। चंद्रदेव है, आपको चंद्रमा की तरफ देखना है, तो आपको मतलब खुले वातावरण का आपको चयन करना है। आपको कोई दिशा चयन नहीं करनी है दोस्तों। आपको मतलब कि आसन बिछा लेना है, चंद्रदेव की आपको लगातार चंद्रदेव को मतलब कि चंद्रदेव जैसे कि चंद्रदेव को प्रणाम करके, और आप यदि आपको लगता है आप आंखें खोलकर जाप कर सकते हैं तो आंखें खोलकर, आपको यदि आप बंद करना चाहते हैं तो बंद आप कर सकते हैं। लेकिन तब भी यदि आप बंद कर लोगे तो आपको चंद्रदेव प्रत्यक्ष में दिखाई देंगे। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आप बंद आँखों से भी आपको रोशनी दिखाई देगी चंद्रदेव की, मतलब कि एक चमक की रोशनी। और इसके जो अनुभव होते हैं दोस्तों, अनुभव भी हम बताएंगे। इसमें सामग्री जो रहेगी दोस्तों, इसमें चमेली की पुष्प की माला रहेगी, सुगंधित ताजी चमेली की, या फिर आप चमेली की, या फिर मतलब कि चमेली का इत्र, आपके पास इत्र जो है सुगंधित होना चाहिए। इत्र चमेली का है तो चमेली का, और पुष्प जो है 7 पुष्प चमेली के रहेंगे दोस्तों। अगरबत्ती धूपबत्ती इसमें लगेगी जो भी आपके साइड में मिलती हो। और मतलब कि सामग्री जो भोग रहेगा वो सफ़ेद मिठाई का रहेगा दोस्तों। 7 पीस है वो आपको सफ़ेद मिठाई लेनी है। और इसमें मतलब कि आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का जो दीपक होता है वो आपको प्रज्वलित करना है दोस्तों। और मतलब कि इत्र आपको लेना है, सफ़ेद मिठाई लेनी है। और दोस्तों जैसे कि पंचमेवा आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, और नहीं तो आप एक कटोरी में खीर बना लीजिए, बिल्कुल मतलब गाय के दूध की है, गाय के दूध की उसमें पंचमन मतलब कि जो डाला जाता है खीर में। जाहिर सी बात है आपके पास यदि उतने सक्षम हैं तो आप बना लीजिए, और सक्षम नहीं है तो नॉर्मली खीर रहती है, उसमें थोड़ा शक्कर डालकर, और उसमें दूध मतलब कि दूध गाय का रहेगा। दूध जो है मतलब कि उसमें किसी तरह का कोई मिलावट पानी नहीं होना चाहिए। आप उसे थोड़ा से मिट्टी पात्र जो रहेगा दोस्तों वो मिट्टी का रहेगा, उसमें आप कर लेना। ये मतलब कि ये भोग रहेगा नॉर्मली दोस्तों। आप आराम से
इसमें माला रुद्राक्ष की आप ले लेना, और इसके जो मंत्र जो मालाएं फेरनी है वो मात्र आपको 21 मालाएं फेरनी है। कुल मात्र 21 मालाएं फेरनी है दोस्तों। जब आप वो मतलब कि इसमें अनुभव ऐसे होते हैं, जब आप वो मतलब कि मतलब एक माला मुश्किल से फेर मिलती है तो आपको लगेगा कि आपके आसपास में मतलब कि पायलों की आवाज़ आना, जिस प्रकार से अप्सराओं के अनुभव होते हैं, ये देवी है दोस्तों, जिस प्रकार से अनुभव आपको अप्सराओं के होते हैं उसी प्रकार से आपको इस साधना में अनुभव होते हैं। और आप यदि आंखें बंद कर लेंगे, आपको यदि डर लगता है, इसमें कोई डर नहीं है दोस्तों। सबसे जो खास बात है, इसमें किसी तरह का कोई डर भय खाने वाली कोई बात नहीं है। ये देवी है देवी, लेकिन हाँ इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस शक्ति को हम जगाते हैं, जिस शक्ति की हम साधना करते हैं, वो आए चाहे ना आए, लेकिन अन्य शक्तियाँ हैं, अन्य शक्तियाँ चाहे वो मतलब कि कोई दैत्य शक्ति हो, चाहे कोई अन्य कोई शक्ति हो, देवी शक्ति हो, वो अपना उपद्रव जो उसमें मतलब कि उसमें बाधा डालेगी, वो अपना उसमें छलावा आपको दिखाएगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, यदि आप सुरक्षा कवच लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं, तो सुरक्षा कवच से ये है दोस्तों कि आपके पास में नहीं आएगी शक्ति, चाहे जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं, फिर कोई अन्य शक्ति वो आपके पास में नहीं आएगी दोस्तों। तो ये सुरक्षा कवच आप लगा लेना, अनुभव तो आपको वैसे भी हो जाएंगे, तेज हवाओं का चलना। और दोस्तों वातावरण जो होता है बिल्कुल आपको, आपके ये नहीं है कि सारा संसार का वातावरण ऐसा हो जाएगा, आपके अगल बगल का वातावरण होगा दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बिल्कुल ठंडा जैसा वातावरण हो जाएगा बिल्कुल। और मतलब कि आपको अनुभव होगा पायलों की आवाज़ आना, इस तरह के आपको नॉर्मली अनुभव होते हैं दोस्तों। और ये जिसकी जो इसका जो मतलब कि जो देवी हैं, इनका मतलब कि रंग रूप बहुत ही सुंदर है, दिखने में बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों। और इनके जो वस्त्र हैं वो सफ़ेद होते हैं, सर पे मतलब कि जिस प्रकार से रानी अपना श्रृंगार करती है उसी प्रकार से सब कुछ होगा श्रृंगार की। और दोस्तों सुगंध आपको आएगी, सब कुछ आपको आएगा। और इस बात का ध्यान रखना, इसमें मतलब कि कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको लगेंगे कि मतलब कि हमारे आसपास जो है कोई रथ पर बैठकर सवार होकर चल रहा है, कोई रथ पर या फिर सामने से अगल बगल में कोई रथ पर बैठकर सवार होकर चल रहा है और उसमें हमसे कोई आवाज़ दे रहा है। इस प्रकार के भी इसमें अनुभव होते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ मतलब चंद्र जैसे चंद्रदेव से रिलेटेड जो शक्ति होती है चंद्र ग्रह से दोस्तों, ज़्यादातर मतलब कि इसी प्रकार ज़्यादातर अनुभव होते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से चंद्रदेव की साधना में अनुभव होते हैं, मतलब कि ये नहीं कह रहे हैं हम, कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार के साधना में इसमें अनुभव होते हैं। लेकिन हाँ चंद्रदेव जो हैं, जाहिर सी बात है चंद्रदेव कोई पायल थोड़ी चमकाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई ये स्त्री की साधना, स्त्री मतलब कि स्त्री और पुरुष की में आप मतलब कि अंतर समझ सकते हैं। तो बस इतना, वैसे अंतर तो बहुत काफ़ी है, लेकिन हाँ यही है कि चंद्रदेव की साधना करते हैं। और भी कई जैसे चंद्र यक्षिणी हो गई या फिर और भी चाहे वो और भी कई मतलब इससे रिलेटेड साधना है, तो उसमें मौसम का बदलाव या फिर इस तरह के अनुभव मतलब कि सेम टू सेम होते हैं, जैसे इसमें वैसे उसमें। तो दोस्तों ये इसका विधान रहा, ये इसके अनुभव रहे, बहुत ही अच्छी साधना है। और आप किसी भी एकांत स्थान पर आप इसे संपन्न कर सकते हैं, घर की छत पर संपन्न कर सकते हैं। और दोस्तों मतलब कि 21 मालाएं फेरनी है। मंत्र दोस्तों इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं। और यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप धन से संबंध या फिर आप किसी से कार्य से संबंध आप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी साधना है। यदि जो लोग करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अपना नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो बेकायदा आपको बता दिया जाएगा। और यह साधना बिना गुरु की अनुमति के, मंत्र तो जाहिर सी बात है हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों। कई लोगों के हमारे पास कॉल भी आए हैं कि हमने मतलब कि उस चैनल वाले का या फिर उसका, हम किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, मतलब कि उस किताब से या फिर वहाँ से उठाकर चैनल, तो देखो यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, आप ऐसे ही करोगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा मिलेगा तो नुकसान भी मिलेगा। तो हमारा खुद का अनुभव है, हमारा खुद का कहना है कि हमारे द्वारा या फिर किसी के द्वारा या फिर कोई भी किताब में कोई विधान कोई साधना हो तो आपको ऐसे ही नहीं करनी है, किसी के गुरु के मार्गदर्शन में करो साधना, उनसे आशीर्वाद लो, उससे गुरु दीक्षा से संपूर्ण मतलब गुरु का ये सब कुछ आपको पता है क्या क्या किया जाता है साधना के लिए। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से साधना करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं, किसी तरह का कोई डर भय नहीं है, बड़ी आसानी से संपन्न। डर किसे लगता है? जो साधना से दूर सिद्धि प्राप्त नहीं करना, जाहिर सी बात है। अरे भाई जब जहर तो जहर है, मतलब कि आपको पता है, खाई तो खाई है,
मतलब कि आगी तो आई, आगी को पकड़ोगे तो आगी तो जला देगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है हमारा दोस्तों, आप कोई काम करोगे तो वो असर तो दिखाएगा, अपना असर दिखाएगा। यदि आप साधना को सिद्धि, साधना को लेकर चलोगे तभी तो। यदि आप कहोगे कि ऐसे ही कोई साधना मिल जाए तो ऐसे ही नहीं थोड़ी मिल जाएगी, अनुभव तो होना ज़रूरी है। और अनुभव उन्हीं लोगों को होते हैं जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बस। तो दोस्तों ये वीडियो मतलब कि मंत्र हमने नहीं बताया है, वीडियो मतलब कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप भली भांति समझ गए, सब कुछ हमने बता दिया है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम बेकायदा आपको बता देंगे और समझा देंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।